कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान टनल को दिखाया जाता है जहां पर हमें एक शैतानी चुड़ैल दिखाई पड़ती है। लेकिन अगले ही पल हमें पता लगता है कि ये बस बोंगसू नाम के इस आदमी का एक सपना था। बोंगसू की इस डरावने सपने के बाद नींद खुल जाती है और वो अपने वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। आधी नींद में वो वॉशरूम का डोर ओपन करता है और वापस आ जाता है। लेकिन अगले ही पल उसे होश आता है कि वॉशरूम में कुछ तो काफी अजीब था। वो दोबारा से वॉशरूम में जाता है और जो वो वहां पर देखता है उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि एक अजीब सा हाथ टॉयलेट सीट से बाहर आ रहा है। वो अब जोर जोर से अपनी पत्नी जूही को आवाज लगाता है और उसकी पत्नी यहाँ पे आ जाती है। उसकी पत्नी उस पे ही चिल्ला जाती है कि वो हर रोज दारू पी के घर आता है और फिर उसके बाद ऐसे ही हल्ला करता है। बोंगसू से टॉयलेट सीट की तरफ देखने को कहता है और जूही जब उधर देखती है तो वो भी अब सदमे में चली जाती है क्योंकि टॉयलेट सीट में एक हाथ कहीं से आ गया है। इस हाथ में कोई भी हलचल नहीं हो रही है, लेकिन ये दिखने में काफी डरावना और भयानक लग रहा है। दोनों पूरी तरह से स्तब्ध है कि आखिर ये हाथ आया कहाँ से। जूही ये जानने के लिए धीरे से उस हाथ की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उस हाथ में हलचल हो जाती है और ये देख जूही डर के मारे वहीं पे बेहोश हो जाती है। बोंगसू से होश मिलाने की कई कोशिश करता है लेकिन जूही को होश नहीं आता। इसके बाद बोंगसू पुलिस को मदद के लिए कॉल करता है और उन्हें भी बताता है कि उसके कमोड में से एक हाथ बाहर आ रहा है, तो शायद से उसके कमोड में कोई डूब गया है। पुलिस को लग जाता है कि बोंगसू ने घुट्टी चढ़ाई हुई है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वो कुछ ही देर में एक टीम को उसके घर पे भेज रहे हैं। कुछ पल बाद बोंगसू की डोरबेल बजती है और बोंगसू देखता है कि इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर उसकी मदद के लिए आया हुआ है। बोंगसू उसे अंदर बुलाता है और उसे वॉशरूम में लेके जाता है। सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही अंदर एंटर करता है तो तभी वो जूही को बेहोशी की हालत में नीचे गिरा हुआ देख लेता है। उसे शक हो जाता है कि जरूर बोंगसू ने उसके साथ कुछ गलत किया है, तो बोंगसू से समझाता है कि ये सब उसने नहीं किया बल्कि ये कमोड वाले हाथ की वजह से हुआ है। और जैसे ही गार्ड की नजर उस हाथ पे पड़ती है तो अब वो एकदम से बोंगसू को मारने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि गार्ड को लगता है कि उसने किसी इंसान को मारकर उसके टुकड़े कर फ्लश कर दिया है और अब वो अपनी पत्नी के साथ भी यही करने वाला था। बोंगसू के कई बार समझाने पर भी गार्ड उसकी बात का यकीन नहीं करता कि तभी फिर से बोंगसू की डोरबेल बजती है। बोंगसू बाहर जाता है तो देखता है कि एक पुलिस की टीम उसके घर पे पहुंच चुकी है। पुलिस जैसे अंदर एंटर करती है तो वो देखती है कि एक लड़की के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड नीचे मरा पड़ा हुआ है। ये देख तुरंत एक ऑफिसर बोंगसू को पकड़ लेता है क्योंकि इन्हें लगता है कि बोंगसू ने उन दोनों को मारा है। अब तक इनकी नज़र उस कमोड वाले हाथ पे बिल्कुल नहीं जाती। एक ऑफिसर के चेक करने पर यह पाते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड मर चुका है, लेकिन जूही की सांसें अभी तक चल रही हैं। इनकी नज़र जब कमोड वाले हाथ पर जाती है तो अब इनका शक और भी ज्यादा पक्का हो जाता है कि बोंगसू ने इन सबको मारा है। एक ऑफिसर इन सब की फोटो लेता है और उस हाथ की भी फोटो लेता है जो कि कमोड से बाहर आया हुआ है। बोंगसू ने लाख बार समझाने की कोशिश करता है कि ये उसने नहीं किया बल्कि उस हाथ ने किया है, लेकिन पुलिस वाले उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। सीनियर ऑफिसर अपने एक साथी को उस कमोड वाले हाथ को बाहर निकालने के लिए कहता है तो एक ऑफिसर अपने हाथों में दस्ताने पहन लेता है और वो उस हाथ के नजदीक जाने लगता है। हालांकि बोंगसू ने ये करने के लिए बार बार मना कर रहा है। ऑफिसर नजदीक जाने पे देखता है कि उस हाथ में तो हलचल हो रही है और वो उस हाथ को बाहर निकाले कि तभी वो हाथ एकदम से झटके से ऑफिसर के हाथ को पकड़ लेता है और उसे भी अंदर कमोड में खींचने लगता है। बाकी दो ऑफिसर किसी तरह अपने साथी को बाहर खींचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वो हाथ एक ऑफिसर को गले से पकड़ लेता है और उसे वहीं पर मार देता है। ये देखने के बाद सबके सब दंग रह जाते हैं। ऑफिसर को मारने के बाद वो कमोड वाला हाथ गायब हो जाता है और सीनियर ऑफिसर कहता है कि अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। तो बोंगसू दरवाजा ओपन करने जाता है, लेकिन कई बार कोशिश करने पर वो देखता है कि दरवाजा नहीं खुल रहा है क्योंकि दरवाजे को भी बाहर से उसी हाथ ने लॉक करा हुआ है। अब ये चारों इस वॉशरूम में फंस जाते हैं और सीनियर ऑफिसर अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क गायब हो जाते हैं और बोंगसू के मोबाइल से भी कॉल नहीं लगता। बोंगसू कहता है कि शायद से कमोड में कोई इंसान फंसा हुआ है, लेकिन ऑफिसर उसकी इस बात पे भड़क जाता है कि भला कोई कैसे इंसान उस कमोड में फिट आएगा। इतने में दूसरे ऑफिसर को महसूस होता है कि उसे ग्लव्स के अंदर कुछ गीला सा महसूस हो रहा है, इसलिए सीनियर ऑफिसर उसके ग्लव्स को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि अंदर खून पानी की तरह बह रहा है, इसलिए वो ग्लव्स को भी नहीं उतार सकता था। अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि ये यहाँ से बाहर कैसे निकले। बोंगसू जूही को उठाकर उसे दीवार के सहारे बिठा देता है। सीनियर ऑफिसर यहाँ पे बोंगसू से उसका फोन मांगता है और उसे कमोड में फेंक देता है। एक बार फिर से वही हाथ कमोड से बाहर आता है और वो उस फोन को पकड़ उल्टा ऑफिसर की तरफ फेंक देता है, जिससे बचते हुए ऑफिसर वो फोन सीधे दरवाजे में घुस जाता है और अब ये बुरी तरह डरे हुए हैं कि आखिर वो यहाँ से कैसे बचे। ऑफिसर कहता है कि बड़ी अजीब बात है कि कुछ दिन पहले उन्हें इसी घर के पास मेन हॉल में एक लाश मिली थी
और इत्तेफाक से उसका भी एक हाथ गायब था। तो इनको लगता है कि ये हाथ उसी लाश का हो सकता है। इसी पल ये नोटिस करते हैं कि नीचे पड़ा हुआ गार्ड और उसके मरे हुए साथी के हाथ में भी हलचल हो रही है और उनका हाथ भी बिल्कुल उसी कमोड वाले हाथ की तरह हो गया है, जिससे इन्हें पता लगता है कि उस हाथ के कांटेक्ट में आकर ये भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इसी पल दूसरा ऑफिसर दर्द से तड़पने लगता है और वो वहीं पर खून की उल्टी कर मर जाता है। अब ये ऑफिसर बोंगसू से कहता है कि क्या उसके पास कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है जो कि इन हाथों से उन्हें बचा सके। तो फिर बोंगसू से एक फिनाइल की बोतल पकड़ाता है और वो उसे गार्ड के हाथ पे गिरा के टेस्ट करते हैं तो ये वाकई में काम कर रहा था, इसलिए ये ऑफिसर उसका एज ए स्प्रे तैयार कर लेता है। बोंगसू अपनी पत्नी जूही को होश में लाने में कामयाब हो जाता है और होश में आते ही वो चिल्ला जाती है। बोंगसू से बताता है कि वो कमोड वाला हाथ सबको मार रहा है और वो सब अभी यहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि दरवाजे को बाहर से किसी ने लॉक कर दिया है। इतने में दूसरे मरे हुए ऑफिसर के हाथ में भी जान आ जाती है और वो सीनियर ऑफिसर पे हमला कर देता है, लेकिन बोंगसू उसके हाथ पर फिनाइल छिड़क कर सीनियर ऑफिसर की जान बचा लेता है। लेकिन अब सीनियर ऑफिसर भी इन्फेक्टेड हो चुका है और वो ऑफिसर उसे कहता है कि वो काफी देर से सोच रहा है कि वो दरवाजे में घुसे हुए फोन को जलाकर विस्फोट कर सकते हैं, जिससे दरवाजे में छेद हो जाएगा और फिर हाथ डालकर वो बाहर से लॉक खोल सकते हैं। लेकिन लाइटर अभी उस तीसरे ऑफिसर के पास होता है जिसका हाथ भी उस कमोड वाले हाथ की तरह इन्फेक्टेड हो चुका है। बोंगसू बड़ी बहादुरी से उस तीसरे ऑफिसर की जेब से लाइटर निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसी पर वो कमोड वाला हाथ फिर से बोंगसू को पकड़ लेता है और बोंगसू वहीं पर बेहोश हो जाता है। बोंगसू को फिर से वही टनल का विजन आता है जिसमें कि वो एक चुड़ैल को देखता है, जिससे बोंगसू की आंख खुल जाती है और वो खुद को जिंदा देख शॉक हो जाता है, जिससे ऑफिसर उसे बताता है कि उसकी वाइफ काफी हिम्मत वाली है और उसी ने उसे उस हाथ से बचाया। अब बोंगसू लाइटर से दरवाजे में फंसे फोन को आग लगा देता है और यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और दरवाजे पे एक बड़ा सा छेद हो जाता है। बोंगसू उस छेद में हाथ डालकर लॉक को खोलता है तो तभी वो देखता है कि बाहर से उसी हाथ ने लॉक को पकड़ा हुआ है। तो फिर से बोंगसू लाइटर और स्प्रे की मदद से उस हाथ को जला देता है और आखिरकार वो लॉक को खोलकर बाहर आने में कामयाब रहता है। लेकिन अब जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल वो देखता है कि बाहर उसी तरह के हाथ रहस्यमय तरीके से घर की चारों दीवारों पर है। जूही जब ये देखती है तो वो पूरी तरह घबरा जाती है। ऑफिसर उन दोनों को यहाँ से निकलने के लिए कहता है क्योंकि वो अब नहीं बच पाएगा। बाहर आते ही एक हाथ जूही को पकड़ लेता है, लेकिन बोंगसू आग की मदद से जूही को छुड़ा देता है। बोंगसू बुरी तरह डरा हुआ है क्योंकि अगर उन्हें बाहर जाना है तो उन्हें इन सारे हाथों से पार पाना पड़ेगा। बोंगसू जहां डरा हुआ है तो वहीं जूही को अचानक से इसी पल हिम्मत आ जाती है और वे एक डंडे पे कपड़ा बांध आग लगा देती है। जूही उन हाथों को जलाते हुए ये दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी पल जूही के पेट में एक बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और अब बोंगसू से यहाँ से बचाकर हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में जब बोंगसू की आंख खुलती है तो वो अपनी नर्स से जूही के बारे में पूछता है, जिसपे नर्स उसे बताती है कि उसकी पत्नी जूही बिल्कुल ठीक है और उसका बच्चा भी बिल्कुल सुरक्षित है। नर्स उसे जूही की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिससे बोंगसू शॉक हो जाता है क्योंकि उसके हिसाब से जूही प्रेग्नेंट नहीं थी। बोंगसू अपनी पत्नी को मिलने जा ही रहा होता है कि तभी वही हाथ उसे बाहर दिख जाता है जो कि अंदर आने की कोशिश कर रहा है। नर्स ये देख डर जाती है और हमें पता लगता है कि ये हाथ यहाँ पे भी आ चुका है। मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि बोंगसू रात को अपने घर आ रहा है कि तभी वो अपने घर के पास वाले मैन होल को खुला हुआ दिखता है और बोंगसू जैसे उस ढक्कन को बंद करता है तो उस मैन होल में हमें उसी तरह के हजारों हाथ दिखाई पड़ते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ इस कहानी का यहीं पे अंत हो जाता है।